प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम लोग का पहला जो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए जानते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ये, ई, ए इत्यादि आते हैं। तो लास्ट में देखिए ये आम लिखा है मतलब आ की मात्रा, ठीक है। इसी तरह ये बड़ी लिखा है तो बड़ी की मात्रा, ये ए लिखा है यानी ए की मात्रा, तो ये सब आते हैं। तो नियम नंबर इसका 1 देखते हैं हम लोग। तो नियम नंबर जो 1 लिखा है इसमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। देखिए ये अफर्मेटिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अफर्मेटिव की। यहाँ पर लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अफर्मेटिव की बात हो रही है कि इसमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जो रहता है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, उसने मुझे कल एक पत्र लिखा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 2 तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद उसने का ही हो गया, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया यहाँ पर लिखना है, तो लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, WRITE। तो उसका सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो WROT सेकेंड फॉर्म, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रोट। उसके बाद देखिए 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मुझे भी है और एक पत्र भी है। तो मुझे का हो जाएगा मी, और एक पत्र यानी ए लेटर, और ये जो कल है ये अदर वर्ड है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे, ठीक है। तो ही रोट मी अ लेटर यस्टरडे। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? और मीन्स अथवा। तो देखिए ही तो वैसे ही होगा, फिर रोट भी होगा, और ए लेटर पहले लिखेंगे, तो मी जब बाद में लिखेंगे तो टू लगा देंगे, ठीक है। ए लेटर यानी ये 2 ऑब्जेक्ट थे ना, तो ए लेटर यदि हम लोग पहले लिख रहे हैं तो मी को लिखना है बाद में, तो टू लगा देंगे। ही रोट अ लेटर टू मी यस्टरडे, ये यस्टरडे अपने जगह पर ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी जो पॉजिटिव हम लोग पढ़े हैं अभी, उसी में बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और बाकी जो भी हम लोग अब पढ़ेंगे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नंबर 1 हो, चाहे इंट्रोगेटिव नंबर 2 हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बस अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया था, ठीक है। और बाकी सब में नेगेटिव नेगेटिव सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और ये एक चीज़ और कॉमन देख लीजिए कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, दे हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ डिड नॉट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, डिड नॉट ही लगेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, वह कल खाना नहीं खाया, तो इसका कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही हो जाएगा, और देखिए नहीं आया था, नेगेटिव है ये, नकारात्मक, तो डिड नॉट है, तो डिड नॉट हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाया यानी खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, EAT। और उसके बाद ये जो खाना है भोजन, तो फूड, FOOD। और ये लास्ट में अदर वर्ड, कल की इंग्लिश यस्टरडे होता है। देखिए आने वाला कल और बीता हुआ कल 2 होता है। तो ये कल खाना नहीं खाया यानी बीता हुआ कल की बात हो रही है। तो बीता हुआ कल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यस्टरडे, YESTERDAY। और वही जो आने वाला कल होता है, यदि फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ेंगे तो आने वाला कल आएगा उसमें, तो वहाँ पर हो जाएगी कल का जो इंग्लिश हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा? टुमारो, TOMORROW वहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नंबर 1 का जो स्ट्रक्चर है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर इसका। तो चलिए एग्जाम्पल इसका समझते हैं। तो एग्जाम्पल में, क्या वे बाजार से मिठाइयाँ लाए? तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए क्या वे बाजार से मिठाइयाँ लाए का, तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में डिड था, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट वे का इंग्लिश होता है दे, THEY। अब दे के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
तो लाए, लाए का इंग्लिश होता है ब्रिंग, BRING, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, ठीक है, तो स्वीट्स हो जाएगा। और अदर वर्ड जो आया है बाजार से, तो फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हम लोगों का इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। वे तुम्हारी किताबें कब लौटाएं, वे तुम्हारी किताबें कब लौटाएं, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या, कैसे हम लोग बनाएंगे, तो व्हेन, WHEN, व्हेन डिड। देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर जो था कब था, कब की इंग्लिश होगी WHEN, व्हेन। प्रश्न सूचक शब्द इंट्रोगेटिव नंबर 2 में हमेशा बीच में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो इंट्रोगेटिव नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या जो आता है वो सबसे स्टार्टिंग में आता है, और वहाँ पर डिड ही स्टार्टिंग में रखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है और उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नंबर 2 होता है। तो कब का हो गया व्हेन, और उसके साथ साथ देखिए डिड लगेगा सब में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो अब वे का हो जाएगा दे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लौटाने की इंग्लिश होती है रिटर्न, RETURN, रिटर्न। और तुम्हारी किताबें हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर योर बुक्स, तुम्हारी का हो जाएगा योर, और किताबें बुक्स, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। वह मुझे क्यों नहीं बुलाया, वह मुझे क्यों नहीं बुलाया। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी आता है। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यों आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, और नहीं भी आ गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका देखते हैं कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग अभी देखें क्वेश्चन वर्ड लिखना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY। उसके बाद डिड लगाना है, ठीक है, डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। और उसके बाद नॉट, नहीं आया तो नॉट। और उसके बाद बुलाना, बुलाना यानी कॉल। और मुझे का हो जाएगा मी, ठीक है। वाई डिड ही नॉट कॉल मी, वह मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आज का होमवर्क रहेगा, मैं अपने गांव नहीं गया, मैं अपने गांव नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर आई के लिए, मैं के लिए यानी आई के लिए अपने की अंग्रेजी जो होती है वो माई होती है, MY। देखिए ये हम पहले भी बता चुके हैं। यू रहता है यहाँ पर, तुम रहता तो अपने की अंग्रेजी हो जाता है योर। उसी तरह ही रहता तो हिज हो जाता है, ठीक है। लड़की के लिए सी रहता तो हर हो जाता, ठीक है, अपने की अंग्रेजी। तो ये चेंज होता रहता है। तो आई के लिए अपने की अंग्रेजी हो जाएगा माई, MY। और गांव की इंग्लिश जो होती है विलेज, VILLAGE, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग का है रोशनी ने बांसुरी बजाया, रोशनी ने बांसुरी बजाया। तो बांसुरी का होता है फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। और बजाया का जो इंग्लिश होता है प्लेड, मतलब बजाना का प्ले होता है, उस सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो प्लेड हो जाएगा, PLAYED। और थर्ड है हम लोग का तुम मस्जिद कब जाते थे, तुम मस्जिद कब जाते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए मस्जिद, मस्जिद को इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क्यू, MOSQUE। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।